आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में आदिदेव महादेव की श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु संपूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ में शिव परिवार की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत का भी विशेष महत्व है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ, काशी विश्वनाथ, इसके साथ ही ताड़केश्वर और महाकालेश्वर मंदिर की ये 4 तस्वीरें, जहां सुबह से ही तो आपको बता दें हमारे सहयोगी लगातार सुबह से हमें दर्शन भी करवा रहे हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि जिस जिस मंदिर में वो पहुंचे हुए हैं क्या कुछ विशेषताएं, क्या कुछ पौराणिक कथाएं उनसे जुड़ी हुई है। फिलहाल हम आपको बता दें 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाड़ से भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोटा से भवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजधानी जयपुर से हमारी सहयोगी तृप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, आपके पास आना चाहेंगे सबसे पहले। फिलहाल की अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ माहौल फिलहाल वहां पर बना हुआ है? जी बिल्कुल प्रीति, शिव की आराधना का जो दिन है वो आज है, शिव शक्ति के मिलन का जो दिन है वो आज है और इसी को लेकर मैं झारखंडेश्वर महादेव मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ। तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब शिव की आस्था के लिए, श्रद्धालुओं की जो आस्था है शिव के लिए, वो यहाँ पर कोई भी कमी उसमें नजर नहीं आ रही है। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी, जो अभी आपको जो यहाँ की तस्वीर दिख रही है उससे भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे अल सुबह नजर आता है। सुबह जो रोड तक है वो कतार लगी रहती है और किसी को भी पैर रखने तक की यहाँ पे जो जगह है वो नहीं मिलती है। इसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की शिवरात्रि में क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के आचार्य जी, आज की शिवरात्रि, आज के मुहूर्त, आज के पंचांग के बारे में हमें कुछ बताइए। भगवान की परम भक्ति और सेवा के लिए झारखंड भक्त मंडल के सेवा समिति वाले सब सेवा करते हैं। भगवान बहुत भोलेनाथ हैं और इनकी बारात में सब पब्लिक आई हुई है, वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, दर्शन जल चढ़ा रहे हैं। और प्रीति, ये भी बताना चाहूँगी कि यहाँ जो वॉलंटियर्स है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। रात्रि से ही यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से देखी गई थी। उसी के साथ में हर एक चीज की यहाँ पे व्यवस्था है। पुलिस की अगर मैं बात करूं तो पुलिस का जो जाब्ता है वो भी यहाँ पर मनमोहक तस्वीरें यहाँ पर है। हर कोई उत्साह के साथ यहाँ पर जलाभिषेक करता हुआ दिखाई दे रहा है, भोलेनाथ को मनाने की कोशिश कर रहा है। आपके साथ दोबारा रुक करेंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। शिवाड़ चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, सुबह भी आपसे बात हुई थी, सुबह भी आपने तस्वीरें दिखाई थी कि कितने उत्साहित लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और हम लगातार यही बात कर रहे थे कि जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे और भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। तो जहां पर आप मौजूद है वहां की क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? देखिए बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं महाशिवरात्रि का आज पर्व है और अपने आराध्य देव भोलेनाथ को रिझाने के लिए जो भक्तों का तांता है वो लगातार मंदिर में यहाँ पर उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शिवाड़ का भुवनेश्वर मंदिर है, इसकी अपने आप में एक अलग पहचान है, एक अलग विशेष महत्व है। और सुबह हमने जब तस्वीर दिखाई तो थोड़ी संख्या यहाँ पर कम थी, लेकिन अब तादाद है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई पूरा मंदिर परिसर पूरी तरह से खचाखच श्रद्धालुओं से भर चुका है। आप तस्वीर देख पा रहे पूरे राजस्थान भर में शिवाड़ कि अगर इस मंदिर की बात करें तो इसका एक विशेष यहाँ पर महत्व माना जाता है। दूर दराज से लोग आज महाशिवरात्रि के दिन अपने आराध्य देव भोलेनाथ को रिझाने के लिए, अपनी मन की जो कामना है उसको भगवान से कहने के लिए यहाँ पर पहुँचे और लगातार विशेष पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मंदिर के ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं प्रेम प्रकाश जी, वो मौजूद हैं। प्रेम प्रकाश जी, इस मंदिर की एक विशेष व्यवस्था है, यही कारण है कि इतनी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं आपको सबसे पहले तो महाशिवरात्रि महोत्सव की संपूर्ण भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरी दुनिया में अमन चैन बना रहे, शांति बना रहे
यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है वो बहुत जल्द समाप्त हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसके बारे में जो शिवपुराण कहता है, ये कहता है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाले ओंकारम अमलेश्वरम केदारम विरतपष्टे डाकिन्याम भीमशंकरम वारणशम विश्वनाथम च त्र्यंबकी गौतमी तटे वेद्यनाथ चित्तभूमो नागेशम दारुकावन सेत बंधु च रामेशम घुष्मेशम तो शिवालय। अर्थात प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का उसके प्राकृतिक नाम, जो क्षेत्रीय नाम है, उसके नाम से जाना जाता है। जैसे सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ का नाम का ज्योतिर्लिंग है, उसी प्रकार अंतिम ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर शिवालय क्षेत्र में पाया जाता है। मैं इसके बारे में, इसके प्रादुर्भाव की थोड़ी सी कथा पे जानकारी डालना चाहूँगा। सुदया नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी सुधर्मा नाम के ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी सुदया के साथ देवगिरी पर्वत के अंचल में रहते थे। वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे। पंडित जी को और तो सारे सुख थे, लेकिन एक बात उनकी पत्नी को बार बार चोटती थी कि उनका कोई संतान नहीं थी। सुदया जी ने हट करके अपने पति सुधर्मा जी का अपनी छोटी बहन कुसुमा से दूसरा विवाह करवा दिया। छोटी बहन घर में आ गई। प्रतिदिन कुसुमा अपनी बड़ी बहन की आज्ञा से 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर निकटवर्ती तालाब में विधि पूर्वक विसर्जित किया करती थी। जब देखिए कई पौराणिक कथा जैसा कि जी। प्रेम प्रकाश जी बता रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल भारत, तमाम आप सही कह रहे हैं। काफी पौराणिक कथाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं और साथ ही कह सकते हैं हर एक मंदिर की एक अलग मान्यता यहाँ पर रहती है। भरत हमारे साथ आप बने रहिएगा, दोबारा रुक करेंगे। कोटा चलते हैं जहाँ से भंवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, भारत और तृप्ति भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी बताया कि जहाँ पर वो गए हुए हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, किस तरीके से हर कोई यहाँ पर जलाभिषेक करने में जुटा हुआ है। अगर कोटा की बात करें तो वहां से क्या कुछ? देखिए, जितने भी शिवालय हैं बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे हैं, चाहे गणपतनाथ महादेव की बात हो, नीलकंठ महादेव की बात हो। लेकिन मैं जिस मंदिर परिसर में मौजूद हूं, वहां के कुछ विशिष्ट और दुर्लभ दर्शन में दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं मौजूद हूं शिवपुरी धाम ठेकड़ा में, और यहाँ आलम यह है प्रीति की पूरे मंदिर परिसर में, जो कि लंबा चौड़ा है, पैर रखने की जगह नहीं है, करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार लगा करके जो श्रद्धालु हैं वो दर्शनों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको मैं कतार दिखाने की कोशिश करूँ, आप देखिए एक बड़ी भारी कतार आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आएगी। और चलिए दर्शनों की शुरुआत मैं करूं और आपको दिखाने की कोशिश करूं कि दर्शक घर बैठे किस तरह से महाशिवरात्रि का लाभ ले सकते हैं। ये आप विशिष्ट शिवलिंग के दर्शन कीजिए और इसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप श्रद्धालुओं की भीड़ देख सकते हैं। और इस बीच में आपको दिखाऊं मैं सहस्त्र शिवलिंग, 14 फीट ऊंचा है, 14 टन वजनी है, खास श्रृंगार इसका हुआ है, लगातार जलाभिषेक हो रहा है, पंचामृत अभिषेक हो रहा है। और चलिए एक और खास दर्शन प्रीति आप भी कर लीजिए, सारे दर्शकों को कराता हूँ। 300 साल पुराना कल्प वृक्ष सामने तस्वीरों में साथी कैमरामैन आपको आकाशदीप दिखा रहे हैं। पत्ते इस पर नहीं है, लेकिन 300 साल पुराना एक कल्प वृक्ष, जिसके खास दर्शन आज शिवरात्रि के मौके पर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और चलिए कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। महाशिवरात्रि का उल्लास कैसे आज सिर चढ़कर बोल रहा है? सर, सुबह 4 बजे से भक्तों का तांता मैं देख रहा हूँ, कंटिन्यू उसी जोश के साथ है। कुछ तो जोश इसलिए कि पिछले 2 वर्षों में जो कोरोना काल था, तो जो भक्त दूर दूर से नहीं आ पाए थे, इस बार सभी दूर दूर से दर्शन करने आए। दूर दूर से दर्शन करना है। माता जी, हो गई पूजा? पूजा नहीं, मैं तो सेवादार बोले बाबा की सेवा में चलिए तो देखिए, पूजा करने भी आए हैं, साथ में सेवा करने भी बहुत सारे श्रद्धालु आए हैं। और प्रीति आप कतार देखिए, बहुत लंबी कतार लगा करके जो श्रद्धालु हैं वो भगवान भोलेनाथ की झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। कुछ महिला श्रद्धालुओं से आपकी बात कराता हूँ। महाशिवरात्रि है तो पूजा कर ली? हाँ, कर ली। तो आज तो व्रत उपवास रखा होगा? रखा सर जी। हाँ जी। क्या मांगा है? आज महाशिवरात्रि का मौका है, आज भोलेनाथ जो मांगते हैं वो सब दे देते हैं। देते हैं। हाँ, बेटा की नौकरी लग जाए हमारी, बेटे की नौकरी लग जाए सर। अच्छा, हाँ, यहाँ शिवपुरी धाम में कुछ अलग लगता है क्या बाकी मंदिरों से? अच्छा लगता है सर जी। हाँ। चलिए तो देखिए, हमने श्रद्धालुओं से भी आपकी बात कराई और कतार आप देख सकते हैं टूटने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल भंवर, और हम बड़ी देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ कतार में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बार शिवरात्रि पर मैं आया हूँ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी फैमिली के साथ आया हूँ, बच्चे खड़े हमारे साथ में,
ये संपूर्ण परिवार खड़ा है और ऐसा विशाल बाबा की कृपा संपूर्ण देश पे बनी रहे। आशा करता हूँ इस पूरे देश में पुनः रामराज की स्थापना हो बाबा के माध्यम। तो देखिए भगवान भोलेनाथ से कई तरह की कामनाएं यहाँ पर जो श्रद्धालु जुटे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल भवार, अगर मंदिर प्रशासन की हम बात करें, जिस तरीके से आपने बताया कि काफी तादाद में सुबह से ही लगातार श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आ रहे हैं, जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो कह सकते हैं वाकई आज का दिन हर किसी के लिए काफी महत्वपूर्ण और इसी वजह से हर कोई भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर रिझाने में लगा हुआ है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिव मंदिरों में आदिदेव महादेव की श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु संपूर्ण आस्था के साथ में भगवान नागनाथ की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ में शिव परिवार की भी पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन महाशिवरात्रि के व्रत का भी विशेष पुण्य माना जाता है। तो देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोधपुर से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही अगर जयपुर के शिवाड़ की बात करें तो वहां से हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम बात करें, क्योंकि सुबह भी हमारी बात हुई थी, लगातार श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेक रहे हैं, अपनी मनोकामना यहाँ पर शिव भगवान के सामने रख रहे हैं। फिलहाल की तस्वीर की बात करें तो फिलहाल क्या कुछ नजारा वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में शिव भक्तों की जो भीड़ है लगातार यानी कि मंदिरों में उमड़ रही है। अल सुबह से जो आपको तस्वीर हमने पहले दिखाई थी, अब उस तस्वीर में इजाफा यहाँ पर हो चुका है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि अल सुबह से कुछ भीड़ थोड़ी कम थी, लेकिन अब श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसमें महिलाओं बड़ी तादाद में देखने को मिल रही है। शिवाड़ की अगर बात करें, शिवाड़ का ये घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग एक बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि इसके साथ कई पौराणिक जो कथाएं हैं, जो कहानियां हैं, वो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसे में राजस्थान का शिवाड़ का जो मंदिर है ये विशेष महत्व रखता है। दूर दराज से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और आज महाशिवरात्रि का वक्त है। ऐसे में इस दिन इस मंदिर की और अहमियत है वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं। वैसे तो देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए जो भक्त है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन तस्वीर आप देख पा रहे हैं, शिवाड़ का ये घुमेश्वर जो मंदिर है वहाँ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि भक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज विशेष पूजा अर्चना है वो यहाँ पर करवाई जा रही है जी। शिवाड़ के अगर घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात की जाए तो ये 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर घुष्मा नाम की एक जो ब्रह्मणी थी, उसको भगवान भोलेनाथ ने वरदान यहाँ पर दिया था। उसके बाद से ही ये 12वां ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पर विराजा हुआ है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस प्रकार से विशेष पूजा अर्चना है वो यहाँ पर की जा रही है। आज महाशिवरात्रि का दिन है। अल सुबह से ही जो भक्त हैं वो घरों से मंदिरों की ओर दौड़ पड़े हैं और बिल्कुल भारत, आप सही कह रहे हैं कि राजधानी जयपुर के साथ ही देश भर में ही त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कल रात से ही कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व की शुरुआत हो गई थी। दोबारा आपका रुख करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। अनिल पुष्कर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहेंगे, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? श्रद्धालुओं में कितना उत्साह महाशिवरात्रि को लेकर? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं पुष्कर के ब्रह्मा सावित्री विद्यापीठ पीठ, जहां ये एक मंदिर है, जहां ये पाठशाला भी यहाँ आयोजित की जाती है। पाठशाला यहाँ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ चल रही है, पूरी तरीके से भगवान शिव की पूजा, पूरी तरीके से भगवान शिव में मंदिर नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त रुद्राभिषेक की तैयारी की जा रही है
और भगवान शिव को इस सहस्त्रधारा का प्रोग्राम भी किया जाएगा। तो कुछ ही देर में यहाँ भगवान शिव को जलाभिषेक किया जा रहा है। दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ आप देख सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से लोगों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, भगवान शिव को रिझाने में हर वर्ष शिवरात्रि के मौके पर इस वेद पाठशाला में बिल्कुल अनिल, काफी तस्वीरें भी यहाँ पर बता रही है कि कितने ज्यादा उत्साहित श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। जोधपुर की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से यहाँ पर भोलेनाथ को मनाने में श्रद्धालु लगे हुए हैं? देखिए प्रीति, सबसे बड़ी बात है देश और दुनिया की सबसे अगर बड़ी तपोभूमि में कहें, पवित्र भूमि का तो जोधपुर है, जहाँ पे भगवान श्री राम भी जोधपुर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे शिवलिंग पर जलाभिषेक किया था। लेकिन आज की बात करें शिवरात्रि को लेकर के, जोधपुर का जो उमेद उद्यान का जो मंदिर है वो आप देख सकते हैं कि 2 साल की कोरोना के बाद में जिस तरीके से अब यहाँ पर लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो है वो यहाँ जल चढ़ाने का, अमृत चढ़ाने का, दही से अभिषेक करने का सिलसिला जारी है। तस्वीर आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। कुछ देर पहले राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी यहाँ पहुंची थी और यहाँ जिस तरीके से इस मंदिर की पुरानी मान्यता रही है कि जिस तरीके से जो लोग श्रद्धालु हैं यहाँ अगर कुछ मन्नत मांगते हैं तो पूरी होती है। जो पुराने जो श्रद्धालु हैं यहाँ भी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस रूप में आज शिवरात्रि है, कैसे आज इसके पर्व को मना रहे हैं? अच्छा से मना रहे हैं, बढ़िया से मना रहे हैं। आज शिवरात्रि है, शिव जी की आज पूजा सब करते हैं, अर्चना करते हैं। तो आप देखिए कि श्रद्धालु देखिए कि पुलिस अधिकारी भी, भगवान तो सबके लिए होते हैं, तो सब लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रद्धालु जो हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि किसी भी रूप में कोई परेशानी जो पहले आई थी वो नहीं आए। और कोरोना के बाद में पहली बार ये मंदिर खुला, किस तरीके से देखते हैं? सर, बहुत खुशी हो रही है। आज महादेव जी की विवाह के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ के बाकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं मंदिर को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। कल रात से ही लगातार सजावट का दौर जारी था। आज दिन भर जोधपुर के जितने बिल्कुल राजीव, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मंदिरों को पूरी तरह से यहाँ सजाया गया है और उसके बाद से आज सुबह से ही लगातार यहाँ पर जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। राजीव, भारत और अनिल, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, अपने अपने क्षेत्र से तस्वीरें आपने दिखाई कि मंदिरों की क्या कुछ विशेषताएं हैं और किस तरह से भगवान भोलेनाथ को हर कोई आज सुबह से ही जलाभिषेक कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। से 24 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी स्थित भगवान एकलिंगनाथ का ऐतिहासिक मंदिर है। महाशिवरात्रि के मौके पर मेवाड़ और अन्य प्रदेशों से भक्त पैदल चलकर भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। मेवाड़ में एकलिंगनाथ महादेव को ही राजा माना जाता है। भगवान एकलिंगनाथ का भव्य मंदिर चारों ओर से ऊंचे परकोटों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर में कुल 108 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में भगवान एकलिंगनाथ जी की 4 सिर वाली मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा किसी भी युद्ध में जाने से पहले भगवान एकलिंगनाथ जी का आशीर्वाद जरूर लेते थे। कोटा के जलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। लोग बाबा के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं, साथ ही यहां मेले का भी आयोजन हो रहा है। खास बात यह है कि जलेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग पानी के अंदर ही रहता है। संवाददाता ललित बंसल के साथ कीजिए भोले बाबा के दर्शन। अभी हम आकर पहुंचे हैं इटावा क्षेत्र से, इटावा नगर से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सोकनी नदी के किनारे जलेश्वर महादेव मंदिर। आज महाशिवरात्रि का मौका है और 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते यहां पर भक्तों की आवाजाही पर पूर्ण रूप से पाबंदी थी। इसके बाद अब धीरे धीरे यहां पर भक्त पहुंचने लगे हैं और आज महाशिवरात्रि का मौका है। ऐसे में यहां पर भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। एकमात्र उपखंड क्षेत्र का ये ऐसा मंदिर है जो 12 महीने पानी में रहता है और शिवलिंग जो पानी में रहता है उसके दर्शन हेतु आज महाशिवरात्रि के मौके पर ही श्रद्धालुओं के लिए पानी तोड़कर यहाँ पर भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं। ये जलेश्वर महादेव मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से नीचे पानी के अंदर शिवलिंग है और दर्शन करने के लिए लोग 15 से 20 फुट गहराई कुंड में जाकर बाबा भोले के दर्शन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जलेश्वर महादेव मंदिर है, क्या इसकी महत्वता है और क्या मान्यता है?
देखो जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा है जो सभी श्रद्धाओं भक्तों आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिसकी जैसी इच्छा होती है वो सभी इच्छा भगवान भोलेनाथ उसकी पूर्ण करते हैं। इसी के लिए यहाँ पे बहुत दूर दूर से लाखों हजारों लोग आते हैं। हर चौदस पे बहुत भीड़ लगी रहती है। और आज ही विशेष 1 मार्च को शिवरात्रि का मेला यहाँ पे 2 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें बहुत दूर दूर से श्रद्धा लोग आते हैं और अपनी मन की इच्छाएं पूर्ण करते हैं। 2 वर्षों से कोरोना काल की स्थिति में यहाँ पे मेला स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इस वर्ष फिर भी कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए श्रद्धाओं ने और सभी जनप्रतिनिधियों ने इस मीटिंग में फैसला लिया है कि इस साल मेला रखा जाएगा। तो ये बता रहे थे कि 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते मेला स्थगित कर दिया गया था और भक्तों को भगवान के दर्शन भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस वर्ष यहाँ पर रौनक देखने को मिल रही है और बाबा भोले के दर्शन हेतु अपार संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कैमरा साथी किशन के साथ ललित बंसल, इटावा, गोंदी। तो महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के इस पर्व को धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और उदयपुर से हमारे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, तो लगातार भक्तों का आने का सिलसिला मंदिर में जारी होगा, भक्त पहुंच रहे होंगे। आप कौन से मंदिर में यहाँ इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए मेघा, मैं उदयपुर के सबसे ऐतिहासिक भगवान महाकाल के दरबार में हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लंबी कतारें जो हैं वो श्रद्धालुओं की लगी हुई हैं। न केवल उदयपुर बल्कि आसपास के इलाकों से भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अल सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं। एक तरफ महिला, एक तरफ पुरुष जो हैं, दोनों ही के अलग अलग दर्शनों की व्यवस्था जो है वो मंदिर कमेटी की ओर से की गई है। मेरे कैमरा सहयोगी हमारे दर्शकों को भगवान महाकाल की श्रृंगारित शिवलिंग के दर्शन कराएंगे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। चूंकि खासी भीड़ यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये महाकाल धूनी जो है वो उदयपुर की सबसे ऐतिहासिक, सबसे प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक है। यहाँ चारों तरफ शिव मंदिर में जो है खास व्यवस्था की गई है। रात भर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते रहे। विशेष अनुष्ठान जो है वो भगवान एकलिंग नाथ के, भगवान महाकाल के जो है वो किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भगवान एकलिंग महाकाल के जो मंदिर में सजावट की गई है। मेरे कैमरा सहयोगी पूरी सजावट भी दिखाएंगे कि किस तरीके से फूलों से विशेष तौर पर सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं, कमेटी के जो लोग हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। होमगार्ड्स और पुलिस और तमाम जो एजेंसीज हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि कोरोना गाइडलाइन की भी पालना होती रहे। चूंकि मेगा देखिए पिछले 2 वर्षों से हर बार महाशिवरात्रि पर कोरोना का साया था, ऐसे में मंदिरों में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। लेकिन भगवान की कृपा से ही ये मौका आया है जब कोरोना से थोड़ी सी राहत जो है वो जनता को मिली है, आम लोगों को मिली है। और इसी की परिणति है कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको मांग रहे हैं। और ये देखिए लगातार लोगों के, श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। जी मेघा। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए। शिव मंदिरों में आदिदेव महादेव की श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है और श्रद्धालु संपूर्ण आस्था के साथ में भगवान नागनाथ की पूजा कर रहे हैं। आपको बता दें, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ शिव के पूरे परिवार की पूजा की जाती है। तो देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवाड़ से हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पहले आपके पास आना चाहेंगे, अगर हम अजमेर की बात करें तो वहां से क्या कुछ मंदिरों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? अब काफी वक्त भी बीत गया है, अगर सुबह के कंपैरिजन की बात करें तो क्या अभी भी वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है?
जी बिल्कुल, अगर बात करें आज के दिन की तो जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो अपने आप में एक बड़ा पर्व कहा जाता है। भगवान शिव की आज के दिन जो विवाह संपन्न हुआ था उसके बाद इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों के अंदर भोलेनाथ के जयकारे तो होते हैं, लेकिन आज के दिन जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर भगवान शिव के पूरे परिवार को ही पूजा जाता है। सुबह से लंबी लंबी कतारों में जो भक्त थे वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि क्या उनको दर्शन करने का मौका मिलेगा और वह दर्शन कर पाएंगे, लेकिन अब 12 भी बज चुकी है और उसके बाद का समय हो चुका है। तो जो भक्तों की भीड़ है वो भले कम हुई है, लेकिन लोगों का आना जाना अभी भी जारी है। हालांकि लोग अब थोड़ा एक आध दो लोग आ रहे हैं, लेकिन हम खड़े हैं अजमेर के शास्त्री नगर मंदिर में, जहां पर तमाम लोग मौजूद हैं और अभी भी भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं। और अगर बात करें चाहे महिला हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे पुरुष हो या किसी भी तरीके के लोग हों, वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं और एक साथ पहुँच करके आरती भी कर रहे हैं और भगवान की पूजा भी कर रहे हैं। हम यहाँ के मौजूद पंडित जी से बात करते हैं। भैया, क्या महत्वता रहती है पर्व की महाशिवरात्रि? शिवरात्रि इसके विवाह वर्षगांठ के ऊपर मनाया जाता है। इस दिन भोलेनाथ अपनी बारातियों के साथ में, जिसमें देवगण, किन्नर, भूत, प्रेत सब शामिल होकर इनके महोत्सव की तरह मनाते हुए माता पार्वती से विवाह हेतु प्रस्थान करते हैं। इसी का विशेष बिल्कुल महत्व होता शुभम, है। हर किसी मंदिर की खुद की पौराणिक कथाएं और मान्यता यहाँ पर है। शिवार चलेंगे जहाँ पर हमारे सहयोगी भारत हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, अगर अभी की बात करें तो अभी भी वहाँ पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, अब भी लंबी लंबी कतारें। देखिए बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, ऐसे में श्रद्धालु लगातार मंदिरों की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह से ये तस्वीर हम आपको देख पा रहे हैं और अब 12 बजे का लगभग समय हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह और जोश है बिल्कुल कम होने का नाम ले रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सिवाड़ के भव्य मंदिर की तस्वीर है जिसकी एक बड़ी मान्यता मानी जाती है। आमतौर पर आपने देखा कि गवेश्वर मंदिर यानी कि वारमा जो ज्योतिर्लिंग है वो सिवाड़ में स्थित है। तो यहाँ की तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि कितना जो हुजूम है श्रद्धालुओं को लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कल सुबह 7 बजे से हम आपको तस्वीर पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालु अपने जो आराध्य देव भगवान भोलेनाथ से मनोकामना मांगने के लिए मंदिर में यहाँ पर उमड़े। न केवल भक्त आ रहे, इसमें छोटे बच्चे भी हैं, परिवार सहित लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आप तस्वीर देख पा रहे हैं 12 बजे का समय है और मंदिर परिसर पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर भर चुका है। हालात ये कि अब पैर रखने के लिए भी यहाँ पर एक भी इंच जमीन है वो यहाँ पर बची नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और भारत आमतौर पर आस्था का देश यहाँ पर रहा है, ऐसे में जब बात किसी भी पावन पर्व की हो, चाहे महाशिवरात्रि की हो या और किसी की, तो भक्त अपने आप को नहीं रोक पाते और मंदिरों में यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जबकि सिवाड़ का सबसे फेमस मंदिर ये माना जाता है क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग, 11 ज्योतिर्लिंगों के बाद में 12वां ज्योतिर्लिंग वो सिवाड़ में स्थित है, जहाँ पर गुणेश्वर महादेव साक्षात यहाँ पर विराजे हुए हैं और इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं जो कि यहाँ पर प्रचलित हैं। और लगातार आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो श्रद्धालुओं की जो लाइन आपको लगी हुई है, एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करते हुए श्रद्धालु यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और विशेष पूजा अर्चना भी इस मंदिर परिसर में की जा रही है क्योंकि यहाँ का पुराना इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है जी। गुशेमर्स मंदिर जो कि 12वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पर माना जाता है। कई लोग अपनी मनोकामना कहने के लिए, ये जो नंदी आप देख रही है प्रीति, ये नंदी भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो नंदी है जहाँ पर लोग अपनी मनोकामना उसके कान में कहते हुए नजर आते हैं। आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ युवा है जो अपनी जो मनोकामना है वो नंदी के कान में कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बेहद प्राचीन मंदिर है जहाँ की तस्वीर हम आपको देख पा रहे हैं और यहाँ की जो भीड़ है, हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और महाशिवरात्रि है, आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करने से जो भी मन की जो इच्छाएं होती है, जो कामना होती है, वो यहाँ पर कामना मिल जाती है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी हम प्रयास है वो यहाँ पर करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से मंदिर के लिए आए हैं? जयपुर से। जयपुर से आए हैं। कब से लगातार आ रहे हैं इस मंदिर में? फर्स्ट बार। पहली बार आए हैं। अच्छा, क्या कुछ आपने मांगा? नंदी के कान में कुछ कहा आपने? बता दे थोड़ी ना मांगने के बाद। अच्छा, महाशिवरात्रि को लेकर कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? कब से यहाँ पर मंदिर परिसर में आए हैं आप? इस मंदिर में तो पहली बार आए हैं, बाकी हर साल बनाते हैं। अच्छा, आप आई हैं, कैसा लगा दर्शन करके आपको? मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत नाम सुना इस मंदिर का, बहुत अच्छा लगा। देखिए प्रीति, आपने सुना कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जयपुर जैसी जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसका नाम एक फेमस नाम है क्योंकि 12वां ज्योतिर्लिंग सिवाड़ में यहाँ पर स्थित है। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं किस प्रकार से मंदिर जो परिसर है वो पूरी तरह से खचाखच यहाँ पर भरा हुआ, लंबी कतारें हैं वो यहाँ पर लगी है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो तादाद है लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है।
एहतियात के तौर पर पुलिस के जवान है वो मंदिर परिसर के अंदर तैनात किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना है वो यहाँ पर घटित नहीं हो, क्योंकि अब चलिए